तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी की पाठशाला। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरे। सो एरे पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं एरे होता क्या है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई भी आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है। उनको सबका मुझे मार्क्स स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल इंट, मैं अभी इंटीजर की बात कर रहा हूँ, मीन्स आपका मार्क्स फ्लोट में भी हो सकता है। तो मैंने जैसे लिखा इंट एक्स इक्वल टू 78, ठीक है। एक एक स्टूडेंट का मार्क्स, यहाँ पर जो एक्स है वो आपका स्टूडेंट का नाम है, ठीक है। मतलब एक्स समझ लेते हैं, स्टूडेंट का नाम है। फिर मैंने एक इंटीजर नाम का वेरिएबल बनाया और फिर मैंने दिया वाई, जो एक अदर स्टूडेंट का नाम है, जो कि क्या हो गया 89, ठीक है। फिर मैंने एक इंटीजर बनाया और उसका नाम दिया, मान लीजिए कुछ भी आर इक्वल टू 83, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने 3 स्टूडेंट के नाम बनाए, एक्स वाई आर, और तीनों के मार्क्स हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 100 या 150 डेटा पे काम करना है, मीन 100 या 150 स्टूडेंट का डेटा मुझे स्टोर कराना है मार्क्स का, ठीक है। दूसरी चीज ये आपका फ्लोट में भी हो सकता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, उसमें आपका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। तो दिक्कत क्या आ रही कि हमको बार बार वेरिएबल डिक्लेरेशन करना पड़ रहा है और मेमोरी में आपका लोड बढ़ रहा है, क्योंकि बार बार हम इंटीजर डाल रहे हैं और बार बार हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चीज से बचने के लिए हम एरे पढ़ते हैं। मीन्स एरे में क्या होता है, हम एक बार में ही एक वेरिएबल बनाते हैं। और मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्स एक्स आपका एक वेरिएबल है, ठीक है। तो आप जनरली क्या करते थे, एक डब्बा ऐसे करके बनता था, ठीक है। उसमें आपका वैल्यू 78 स्टोर हो जाती थी, ओके। फिर ऐसे वाई करके एक डब्बा बनता था, 89 हो जाती थी। इसमें बार बार हमको क्या करना पड़ रहा है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर रहा है और आपका मेमोरी में बार बार हम इंटीजर का एज ए डेटा टाइप यूज कर रहे हैं। तो हम कुछ ऐसा करें कि हमने एक बार अपना डेटा टाइप बता दिया और एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद हम सारे वैल्यू को स्टोर कराते ले जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट हम इसकी अगर हम इतना समझे तो एरे हमारा यही कहता है कि अगर मैं इसका एक डेफिनेशन बताऊं तो एरे हमारा यही है कि इट अलाउज अस टू स्टोर एंड मैनेज मल्टीपल डाटा, ठीक है। मल्टीपल आपके जो एलिमेंट्स है वो एक बार में हम स्टोर करा सकते हैं एरे में। अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो हम इसको जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं एरे में, फॉर एग्जांपल हमारा 3 स्टूडेंट का डेटा था, तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है, आप देख लीजिए। और 3 स्टूडेंट का डेटा था तो मैंने उसको मान लिया। इसका मतलब है कि आपका एक्स, पहली बात तो डेटा टाइप आपका इंटीजर हो गया। एक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें हमने क्या दे दिया, साइज दे दिया 3। तो 3 आपके डब्बे क्या हो गए, बन गए। और उन डब्बों में हमने क्या करा दी, वैल्यू स्टोर करा दी। कैसे करा दी स्टोर, जैसे लिख दिया 87 माइनस 89 90। ये आपका क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया किसका, एरे का, ठीक है। तो इस ये आपके साइज हो गया। यहाँ पर मैं अपनी हेडर फाइल भी लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको हैशटैग इंक्लूड, उसके बाद इंट मेन, ओके। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डिक्लेयर करवा देते हैं, ओके। तो ये हमारा एरे डिक्लेरेशन हो गया। जो काम हम बार बार कर रहे थे, बार बार वेरिएबल्स को रिपीट करके, और उसको हमने एक बार में डिक्लेयर कर दिया। अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको मैं बताऊं कि जो मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम आए हैं, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, विद देयर रोल नंबर। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम हैं, ऐसे आप लेट कर लीजिए 87 87 87, तो यहाँ पर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, विद देयर इंडेक्सिंग। तो हमेशा याद रखना, ये जो 87 है ये स्टोर है, ये पहला एलिमेंट है, तो ये स्टोर हो गया। इसका मतलब इंडेक्सिंग होगी कितनी, 0। और फिर इसकी हो गई 1 और इसकी हो गई 2। तो याद रखना, जितना आपका साइज होता है आपकी इंडेक्सिंग कितनी हो जाती है, n-1। अगर मैं कहूँ आपका साइज 3 है तो इंडेक्सिंग टोटल कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, क्योंकि आपकी जो इंडेक्सिंग कहाँ से चल रही है, 0 1 और 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अरे आपका क्या होता है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लाइन बाय लाइन कंटिन्यूस फॉर्म में आप अपने एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं विद इन क्या, सिंगल वेरिएबल। और उसको अगर हमें एक्सेस करना है तो किससे एक्सेस करते हैं, विद देयर इंडेक्सिंग, ओके। सो बाकी और अगर आप चाहें डिटेल में इसकी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। बाकी सिंपली आप यही है कि आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा सकते हैं ऑफ हैविंग सेम डेटा टाइप। मतलब कि इसका मतलब समझिए क्या है कि अगर हमने इंटीजर लिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया 89.2, तो दिक्कत कोई नहीं है। मतलब आपने लिखा 87 89.2 87, ठीक है। लेकिन जब आप इस चीज को आगे रन कराएंगे या आप अपने कोड में इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, तो आप भी जानते हैं कि इंटीजर में वो क्या क्या करेगा, एक्सेस केवल 89 ही प्रिंट करेगा, 0.2 नहीं करेगा। हम करके देख भी लेते हैं अभी। पहले हम क्या करते हैं कि अगर आपने एरे बनाना अगर अभी तक समझ लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे सेकंड लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो मैं चाहता हूँ स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। तो मैंने लिख दिया प्रिंट एफ, और क्या लिखा, %d, क्योंकि इंटीजर फॉर्मेट में। और सेकंड लोकेशन, याद रखना जब भी हम जिस भी नाम का एरे बनाते हैं तो इनिशियलाइजेशन के समय ही उसका हम साइज डिफाइन करते हैं। आफ्टर दैट अगर हम कभी भी एरे को यूज कर रहे हैं तो केवल हम उसकी इंडेक्सिंग के थ्रू ही करेंगे। तो मैंने लिखा x और लिख दिया मेरे को सेकंड लोकेशन चाहिए, तो मैंने लिख दिया 2। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब याद रखना, ये जो चीज मैंने डिफाइन करी है ना,
जब भी आप एरे को डिक्लेयर करेंगे तभी उसका हम एज अ साइज डिफाइन करेंगे। उसके अलावा अगर हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं डिक्लेरेशन के अलावा, तब वो कैसे काम करने लगता है, इंडेक्सिंग की तरह। अगर अब मैं यहाँ पर देखूं x2, तो इसका मतलब है ये कह रहा है भाई साहब प्रिंट एफ करा दो क्या, सेकंड लोकेशन के एलिमेंट। तो सेकंड लोकेशन पे क्या है, कभी भी 1 से काउंट मत करना, 0, ठीक है, 0 पे क्या 87, 1 पे क्या 89 और 2 पे क्या 87, तो आपका 87 प्रिंट होना चाहिए। हम रन करा के देखते हैं, ठीक, आपका 87 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा तो हम ये भी कर लेते हैं, 1 पे आ जाना चाहिए 89, 89। और मैं जिसकी बात कर रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ फ्लोटिंग नंबर दिया क्या 89.3, तो क्योंकि हमने अपना डेटा टाइप इंटीजर दे रखा है तो जाहिर सी बात है वो कंसीडर नहीं करेगा। आप देख सकते हैं अगेन 89 आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमेशा याद रखना कि जो आप अपना एरे बनाते हैं वो सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अगर आप इंट में काम कर रहे हैं तो सारा डेटा इंटीजर में ले, अगर फ्लोट में कर रहे हैं तो सारा फ्लोट में ले, और अगर कैरेक्टर में कर रहे हैं सारा कैरेक्टर में। हम एक एक करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको इसको फ्लोट में बनाना है तो हम इसको अपना फ्लोट में बना देते हैं, FLOT फ्लोट, ओके। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपका F कर दिया, और मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू जरूर। अब देखो फ्लोट में आप भी समझदार हो, इतनी चीजें आपको पता होंगी, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, बस आप हमने फ्लोट डेटा टाइप दे दिया। और अगर मैं अब इसको एक्सेस कराऊं, फर्स्ट लोकेशन पे क्या 89.3, तो क्या आ जाएगा 89.33300, वो मतलब अपना मीन्स उतना वैल्यू तक दे दिया। बट अगर मैं अपनी 0 लोकेशन को एक्सेस कराऊं, यहाँ पर अगर मैं 0 को कराऊं, ठीक है, तो देखना क्या देगा, वेट अ मिनट, और मेरे को यहाँ पर 0 लोकेशन की वैल्यू, ठीक है, वही है कि आप भी समझते हैं कि अगर हमने फ्लोट एज अ फॉर्मेट स्पेसिफाई लिया और फ्लोट में डिक्लेयर किया तो 87 तो वो करा रहा है, बट 0.00 करा रहा है क्योंकि हम फ्लोट में करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं फ्लोट की वैल्यू लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए, तो उसमें वो एज अ करके वो दे देगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपको 6 डेसिमल तक देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा चीज में हम एक चीज और देखते हैं क्या, मैं इसको फिर से इंट में ही कर देता हूँ जिससे हमको चीजें समझ आए, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है क्या, आपने दे रखा है साइज 3, मतलब कि आपके 3 डब्बे बने हैं और उसमें 3 एलिमेंट्स आपके स्टोर हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ, और 3 एलिमेंट आपके स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक्सेस करना चाहता हूँ, आप दिमाग लगे थर्ड लोकेशन को, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, पहले आप पॉज करिएगा वीडियो को, सोचिएगा, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट रन करके दिखा रहा हूँ। तो आपका ये क्या आया 7214000, ये क्या है, हमको तो कुछ समझ आया नहीं। ये आपकी गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब कि 0 लोकेशन में क्या था 85, 1 लोकेशन में क्या था 89, 87 किस पर था सेकंड लोकेशन में 0 1 2, और हमने किस लोकेशन को एक्सेस किया, थर्ड लोकेशन को। तो आप भी समझदार हो कि हमारे डब्बे बने हैं 3 और एलिमेंट कितने स्टोर है 3, ठीक है, तो हम एक्सेस कर रहे हैं थर्ड इंडेक्स को, क्या हमारा चौथा डब्बा बना है, नहीं, तो वो चौथा डब्बा एक तरह से बना ही नहीं है, और हम उसको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए आपका क्या हुआ, गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो गया। मीन्स आपको विद इन लिमिट ही चीजें काम करनी है। अगर मैं देखो अगर गलती से यहाँ पर ये भी देता हूँ 4, तो जाहिर सी बात है आपकी इंडेक्सिंग कहाँ तक है 0 1 2, टोटल 2 इंडेक्सिंग तक है, तो 4 दे रहे हैं, तो इसका मतलब कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, ठीक है। इस बार इसने 0 दे दिया, मीन्स कुछ भी दे सकता है। आपको चीजें बस इतना समझनी है कि विद इन अगर लिमिट आप चीजों को एक्सेस करेंगे तभी वो वैल्यू देगा। अगर मैं जैसे अगर यहाँ पर करता हूँ अगेन 3 कर देता हूँ, 3 नहीं 2, तो आपको समझ आना चाहिए 2 पे क्या स्टोर है 87, तो 87 वो दे दिया 87, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। और अगर हम क्या करते हैं, एक चीज इसमें हम क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि बहुत बच्चे पाइथन भी पढ़े होंगे, तो अगर मैंने -1 दिया और आपका एरे में जो इंडेक्सिंग होता है हमेशा 0 से लेके पॉजिटिव नंबर तक चलता है, तो -1 किया, तो क्या आपको लगता है -1 में कोई नंबर स्टोर है, क्योंकि एरे में ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ गार्बेज वैल्यू या 0 वो देगा। ये देखो गार्बेज वैल्यू उसने दे दिया, क्योंकि -1 में कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है। आपकी यहाँ पर लोकेशन क्या क्या प्रेजेंट है 0 1 और 2, ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने डिफाइन कर दी, आपने साइज दिया है 3 और वैल्यू दिया है 2, और मैं एक्सेस करना चाह रहा हूं क्या, मान लो सेकंड लोकेशन को। अब आप भी समझदार हो, इसमें देखेंगे 0 पे 85 है, फर्स्ट पे 89 है, सेकंड पे कुछ स्टोर नहीं है, ठीक है, बट हम ये चीज कर सकते हैं, तो क्या आना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मींस आपके 3 डब्बे तो बने, लेकिन 2 डब्बे में तो वैल्यू है 85 89, बट तीसरे डब्बे में वैल्यू नहीं है, तो इसलिए आपका क्या आ गया 0। बट मैं अगर एक काम और करता हूं, क्या मैंने किया 5 और मैंने कर दिया 7, ठीक है। अब आप सोचिएगा इस केस में क्या हो रहा है, हम किसको एक्सेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ 0 1 2 3, ठीक है, मैंने 3 लिख दिया। अब इसने एरर दे दिया, क्यों, देखिए आप छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे पहले सुनिएगा फिर आप कोड को देखिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन में मैंने दिए 3 डब्बे हैं, ठीक है, आपके पास टोटल 3 डब्बे हैं, और आपको हर एक डिब्बे में एक पैसेंजर बैठाना है। अभी के लिए लेट कर लीजिए, हर एक डिब्बे में एक पैसेंजर बैठाना है, और मेरे पास है पैसेंजर कितने 4,
आपके पास है डब्बे 3 और पैसेंजर बैठाने आपको 4, हर एक डब्बे में एक ही बैठ सकता है, तो 3 डब्बे में तो 3 पैसेंजर बैठ गए एक एक करके, चौथा पैसेंजर कहां से बैठ जाएगा? तो जाहिर सी बात है आपने जितना साइज दिया है, देखो ये बता भी रहा है एक्सेस एलिमेंट, तो उतना ही आपको एलिमेंट देना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 डब्बे आपने दिए और एलिमेंट दे रहे हैं 2, तो कोई दिक्कत नहीं, तीसरा डब्बा खाली रहने दीजिए, उसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, बट आप दे रहे हैं 4 एलिमेंट और डब्बे हैं 3, तो चौथा एलिमेंट किस डब्बे में जाएगा? तो वो दे देगा एरर। तो हमेशा याद रखना है कि आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो कभी भी आप साइज कम देते हैं और एलिमेंट्स देते हैं ज्यादा, तो एरर क्रिएट हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके डब्बे उतने बने हैं जितने आपकी रिक्वायरमेंट है और आप एलिमेंट्स दे रहे हैं ज्यादा। यस, आप एलिमेंट्स कम रख सकते हैं डब्बे से जितने हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप भी समझदार हो कि हमारे पास डब्बे ज्यादा हैं और एलिमेंट्स हम कम भी दे सकते हैं, उतने बराबर दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था, थर्ड लोकेशन बात सही है, देखो 0 पे 85, 1 पे 89, सेकंड पे 5, थर्ड पे 7, क्या ये बात सही है? थर्ड लोकेशन पे 7 स्टोर है, लेकिन दिक्कत ये है क्या हमारा 7 स्टोर हो रहा है एरे के अंदर? नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो अगर स्टोर हमें कराना है, तो अगर मैंने यहाँ पर 4 कर दिया, क्योंकि अब आपका डब्बे का साइज हो गया कितना 4, तो अब मे भी शायद आपका ये चीज हो जाएगा। देखो रन हो गया 7। तो हमेशा याद रखना जितने डब्बे होंगे उतने एलिमेंट्स, या उससे कम होंगे, जितने डब्बे उससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते, आपका मेमोरी या कह लो एरे ओवरफ्लो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और देख लेते हैं फटाक से, क्या अगर हमको मैंने जैसे यहाँ पर कर दिया, क्या जल्दी से मैं इसमें करता हूँ 90 और 95, और मैंने कर दिया यहाँ पर 65, और मैंने कुछ भी कर दिया 70, एक कोई कर दिया, और मैंने यहाँ पर कर दिया C, ठीक है, और मैंने यहाँ कर दिया 2। आप इसको पहले देखिए और फिर वीडियो को पॉज करिएगा और एक बार सोचिए क्या हो रहा है इसमें। इसमें मैंने क्या किया, एक आपका इंटीजर में एरे डिफाइन कर दिया है 4 साइज का, ठीक है, और उसमें मैंने एलिमेंट्स डाल दिए। मैं कह रहा हूँ परसेंटेज C मुझे चाहिए इंडेक्स 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू देखते हैं कहां पर है, 0 1 2, 2 पे क्या है 65, ठीक है। तो आप सोचेंगे सर 65 आना चाहिए, लेकिन नहीं, परसेंटेज सी लिखा, परसेंटेज सी का काम है करेक्टर प्रिंट करवाना, तो यहाँ इसने प्रिंट क्या कर दिया ए, मतलब कि अगर परसेंटेज डी था तब तो इंटीजर प्रिंट कर रहा था लेकिन अब मैंने क्या किया परसेंटेज सी लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगी, उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो सेकंड लोकेशन में क्या है 0 1 2, तो 65 की स्काई वैल्यू क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर करेक्टर की बात हो रही ए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर 0 कर देता, तो 0 पे क्या है, यहाँ पर मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरह से चेंज कर दिया जेड, ठीक है, 0 पे 90 है, तो जेड आपका प्रिंट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगर मैं कोई और एलिमेंट लेता हूँ, जैसे कि जैसे मैंने क्या ले लिया, 0 1 2 3 4 ले लेता हूँ, ठीक है, 4 पे तो जाहिर सी बात है ओवरफ्लो हो जाएगा, 3 ले लेता हूँ तो इस पे क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ आ गया, ठीक, कुछ भी है, मतलब आप देख लीजिए, समझ लीजिए, आप समझ गए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, कि वो हमने सी करने से क्या हुआ, उसकी स्काई वैल्यू प्रिंट होने। हाँ, आप चाहते हो करेक्टर, आप इसको आप करेक्टर में भी कर सकते हैं, मैंने कैर किया और मैंने यहाँ पर मीन्स आप चाहते हो करेक्टर पे काम हो, तो मैंने कर दिया क्या ए, कि आप अपना करेक्टर में भी तो काम कर सकते हैं, मैंने कर दिया बी, स्मॉल में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इस पर मैं कर देता हूँ सी, और मैंने कर दिया क्या यहाँ पर कर दिया, कुछ भी कर दिया, यहाँ डी कर दिया। अब इस केस में क्या हुआ, अब ये पूरा एरे कैर में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें आप थर्ड लोकेशन में प्रिंट कराएंगे क्या, डी, देखो थर्ड पे क्या है 0 1 2 3 हो गया। अगर आपको फर्स्ट लोकेशन के लिए चाहिए तो फर्स्ट पे आई थिंक बी स्टोर है, और हमने क्या करा है मीन्स आप कुछ भी ऐसे आप फ्लोट में भी कर सकते हो, यहाँ फ्लोट लगा देना, वो चीज मैं बता नहीं रहा हूँ, मीन्स फ्लोट लगा देना आपका, मीन्स इतना याद रखना कि जो भी आप ये बना रहे हो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप सेम होना चाहिए। अब बात आप वो अलग है कि आप प्रिंट किस फॉर्मेट में करवा रहे हो, इंटीजर में करवा रहे हो, करेक्टर में करवा रहे हो, किस फॉर्मेट में करवा रहे हो, बस आपका जो एरे डिक्लेरेशन है वो सेम टाइप का ही होना चाहिए और सेम टाइप में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम ये चीज समझ लेते हैं कि अभी तक हमने जो साइज है वो डिफाइन किया था, और एलिमेंट्स भी हैं वो भी हमने एक तरह से डिफाइन कर दिया था कि इतना साइज है और ये एलिमेंट है। लेकिन आपको पता है कि हम जनरली ऐसे कोड पे काम करेंगे जिसमें हम साइज भी यूजर से ले रहे हैं और एलिमेंट भी खुद से ले रहे हैं। तो अब एक हम फॉर्मेट समझते हैं, देखिए हमने मान लीजिए साइज दिया कितना, 5 दिया, ठीक है, 5 दिया। अब क्योंकि हमको एलिमेंट्स क्या करने, यूजर से लेने, और वो एलिमेंट्स मैं चाहता हूं आपके ब्लॉक ऑफ कोड में स्टोर हो जाए, तो मैंने इसको क्या करा, खाली छोड़ दिया, क्योंकि इसी के अंदर एलिमेंट स्टोर होते हैं। बट अब वो एलिमेंट हमको क्या लेना है, यूजर से लेना है, इसका मैं नाम बना देता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें एरे का नाम देना पड़ेगा, और हमने साइज दे दिया 5। तो इस स्टेटमेंट से समझ आया कि हाँ ठीक है, हमने 5 साइज का एरे बना दिया, और अब हमको क्या करना है, एलिमेंट यूजर से लेना है, ठीक है। हम स्कैन करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए मैंने क्या लिखा है, देखिए स्कैन एफ परसेंटेज डी A0, इसका मतलब है 0 इंडेक्स पे एलिमेंट को ले लो। फिर स्कैन एफ लिखा है परसेंटेज डी A1 पे एलिमेंट ले लो, ऐसे करके A2 पे A3 पे A4 पे, कोई दिक्कत नहीं। जब हम एक बार यूजर स्कैन एफ कर लेंगे, वैसे ही सारे एलिमेंट क्या करा दे, प्रिंट करवा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमने साइज एक बार डिफाइन कर दिया और इसको मैंने खाली इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अब हमको वो एलिमेंट क्या करना है, यूजर से लेने, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इसको हम रन करा के देखते हैं, ठीक है, साइज हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, और अब हम एलिमेंट ले लेते हैं कोई भी, क्या 4 5 6 7, ठीक है, 1, कोई भी रैंडम एलिमेंट काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। अब इसको एंटर मारूंगा, आपकी वो एलिमेंट प्रिंट हो गई, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर आपका एरे प्रिंट हो गया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, कल को मान लीजिए मुझे
लेना है यहाँ पर साइज क्या 100। अब क्या मैं स्कैन अप ऐसे ही करता रहूंगा 100 बार? मीन समझ लीजिए कितना ह्यूमन एफर्ट लग रहा है। और आपको ने क्या सीखा है कि किसी चीज को अगर बार बार रिपीट हो रही है तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। ठीक है, तो ये था एक मैनुअल कंसेप्ट। मान लीजिए आपको एक दो इनपुट लेना है तो ठीक है, बट जनरली हम ये कंसेप्ट नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं लूप वाला कंसेप्ट, जिससे हम इजीली, चाहे एक एलिमेंट हो, चाहे दो हो, चाहे साइज हो कितना भी, उस हिसाब से आप अपना एलिमेंट को लीजिए लूप का यूज करके और क्या करवा दीजिए, प्रिंट। तो हम उसको समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और जाहिर सी बात है हम छोटे नंबर के लिए करेंगे, जाहिर सी बात है वो चीज अगर छोटे नंबर के लिए सही हो गई तो आपका वो सही है। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर देता हूँ, इस कोड को अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, हमको एक ऐसा कोड बनाना है कि इसमें क्या था, हमने साइज डिफाइन कर दिया था और हमने एलिमेंट स्कैनफ करवा लिया और प्रिंटफ करवा दिया। लेकिन दिक्कत क्या है, ज्यादा एलिमेंट्स की बात आती है तो प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, पहले यूजर से क्या ले लेते हैं, साइज। साइज को मान लेता हूं मैं n। ठीक है, क्योंकि साइज आपको कुछ भी हो सकता है, हमको ऐसा कोड बनाना है कि कल को साइज मेरा 10 हो रहा है, 20 हो रहा है, कितना भी हो रहा है, और उतना साइज बन जाए, उतने का एरे अपने आप क्रिएट हो जाए। मैंने साइज ले लिया n, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साइज को यूजर से क्या करवा देते हैं, स्कैनफ। चलो करवा देते हैं %d, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को। साथ साथ आप लोग भी करते रहिए जिससे आप लोग को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। इतना काम आप 4th लाइन तक हमने क्या किया, अपने साइज को यूजर से इनपुट करवा दिया। अब जब मैंने साइज बना दिया तो क्या अब हम अपना एरे बना सकते हैं। ठीक है, हमने एरे बना दिया इंट n नाम का। इधर क्या हुआ, हमने एक n नाम का एक साइज दिया, उसको इनपुट ले लिया यूजर से। मान लो कल को आपने साइज लिया 5, तो आपका 5 साइज स्टोर हो गया कहां पर आके, यहाँ पर आगे। अब बात रहेगी क्या, अब मुझे यूजर से इनपुट लेने। तो हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार स्कैन कर रहे थे। तो उस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए मींस कल को अगर ज्यादा वैल्यू, मैं क्या लगाऊंगा, लूप लगाऊंगा, फॉर इंट। क्योंकि कोई चीज रिपीट होती है तो हमने क्या सीखा है, लूप से करो। हमारी इंडेक्सिंग कहां शुरू थी, 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। ठीक है, अब अपना ये करवा दीजिए क्या, क्योंकि अब यहाँ पर हम वैल्यू यूजर से एक एक करके ले रहे हैं तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर i वो इंडेक्सिंग है क्या। अगर i 0 होगा कि 0 n से छोटा होगा तो a 0 हम ले लेंगे, i प्लस प्लस ऐसे हो जाएगा। ऐसे कर करके हम सारी वैल्यू को अपना यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, हमने इनपुट ले लिया। अब क्या करवाना है, हमको क्या करवाना है, प्रिंटफ। भाई आपने यूजर से वैल्यू ले लिया तो अब जाहिर सी बात है 4-5 बार प्रिंटफ तो लिखेंगे नहीं, वो भी हम लूप के थ्रू करवा लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, फॉर लूप लगाया, कंट्रोल सी करके मैंने क्या किया, कंट्रोल वी कर दिया। और अब क्योंकि मेरे को एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आप अगर समझ पा रहे हैं, जो मैंने 4-5 बार स्कैनफ लिखा था वो मैंने लूप से ले लिया। ठीक है, और जो मैंने 4-5 बार प्रिंटफ लिखा था वो भी मैंने लूप से ले लिया। और यहाँ पर क्या कर देंगे, ai। अब इस केस में क्या होगा, आप देखिए, हम इसको रन कराते हैं। ठीक है, मैं साइज देता हूँ कितना, 6 दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट ले लेते हैं कुछ भी, 45, 65, 76, 32 और एक और लेते हैं 21। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, एक और ले लेते हैं 78। ये 6 एलिमेंट हो गए। इंटर मारा, देखो काम बहुत बढ़िया से हो गया, मस्त, कोई काम दिक्कत नहीं है। ये आपका एकदम नॉर्मल तरीका है जो कि आप फॉलो करोगे किसी भी साइज के लिए। आप कितना भी साइज लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बार बार आप स्कैनअप और प्रिंटअप करोगे नहीं, तो ये एकदम जेन्युइन तरीका है जो आपको यूज करना है। चलिए अब इसी में एक चीज और सीख लेते हैं। मैं चाहता हूं आपने यूजर से साइज लिया और एरे लिया, और वो एरे क्या प्रिंट हो जाए रिवर्स में। तो आप पहले सोचिएगा रिवर्स का मतलब, फॉर एग्जांपल मैंने लिया, आपको मैं दिखा देता हूं। मैंने मान लीजिए 5 और एलिमेंट लिया 1 2 3 4 5। तो प्रिंट कैसे हो जाए, 5 4 3 2 1। जाहिर सी बात है इसमें तो नहीं प्रिंट होगा क्योंकि ये नॉर्मल एरे प्रिंट करवा रहा है। तो जाहिर सी बात है हमेशा याद रखना, ये कहानी हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि यूजर से आप साइज लोगे, एलिमेंट लोगे, इसके बाद ही आपको जो भी चीज करना है, चाहे एरे को रिवर्स प्रिंट कराना है या कुछ भी प्रिंट कराना है, चाहे उसमें डुप्लीकेट फाइंड करना है या सम फाइंड करना है, तो वो चीज हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा, सोचिएगा क्या हो सकता है। एक चीज समझिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने साइज लिया है 5, ठीक है बिल्कुल, और आपकी एलिमेंट्स, इसको मेरे को उल्टा प्रिंट करना है 5 4 3 2 1। तो आपकी इंडेक्सिंग कहां से चलती है, 0 1 2 3 4 से चलती है, एक से कम। तो मैं चाहता हूं वो उसकी इंडेक्सिंग उल्टी प्रिंट हो जाए, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, 4 तक जाएगी 4 लिख दूंगा। लेकिन हम क्योंकि यूजर से लेके काम कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे, n-1। भाई हम साइज का एक कम लेके तो चलेंगे, साइज आपका कितना था 5, तो आपकी लास्ट इंडेक्सिंग कितनी होगी 4, तो क्या हो गया n-1। और क्योंकि कहां तक चल रही है, n-1 से लेके 0 तक, तो i ग्रेटर देन क्या हो गया, i ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ इस केस में क्या होगा, अगर हम टेस्ट केस से समझे, मान लो i की वैल्यू 4 है, मतलब 5 है, n की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 1 4, और ये 0 है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, i माइनस माइनस, i माइनस माइनस क्यों, क्योंकि आपकी वैल्यू घटती जाएगी, चौथी लोकेशन, तीसरी लोकेशन, दूसरी लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन और 0th लोकेशन। बस यही था आपका, यही लॉजिक आपको चेंज करना था। अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो मैंने इस बार साइज दे दिया मान लो 4, एलिमेंट दे दिया 30, छोटा लेते हैं 3 4 2 1। एंटर मारो, देखो आपका क्लियरली रिवर्स एरे प्रिंट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने रिवर्स टेबल का या रिवर्स नंबर प्रिंट कराया होगा तो इसमें भी वही लॉजिक है, केवल फॉर लूप के अंदर चेंजेस था। बस इतना याद रखना, n-1 होगा क्योंकि इंडेक्सिंग आपकी कहाँ चलती है, n-1 से। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कोड और कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर हो जाए और आप
नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप खुद ही प्रैक्टिस कर पाए। क्या हमको क्या प्रिंट करवाना है? फॉर एग्जांपल पहले आप सुनिएगा, मैंने लिया साइज 3, मैंने लिया साइज 3, ठीक है, मैंने लिया साइज मान लो 3, और फिर मैंने एलिमेंट्स लिए 1 2 और 3। तो आउटपुट में क्या आ जाए? 1 + 2 3, 3 + 3 6, आउटपुट में आ जाए 6। मतलब जो भी साइज आप यूजर से ले रहे हो वो क्या हो जाए? प्लस होके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, पहले मैं इस कोड को नॉर्मलाइज कर लेता हूँ अपना, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जो भी साइज है उस एलिमेंट्स जो भी आप यूजर से ले रहे हो उसका सम प्रिंट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, एक सम नाम का वेरिएबल बना देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक सम नाम का वेरिएबल बने। ये कहानी तो हमेशा सेम रहेगी, इनपुट तक कहानी सेम रहेगी। इसके बाद ये हमें जो करना है, मैंने लिखा इंट सम इज इक्वल टू क्या, सम इज इक्वल टू 0। एक मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया, और मैंने उसके बाद क्या कर दिया, क्योंकि अब हमको प्रिंट कराना है सम, और मैंने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आई, ठीक है। और मैंने यहाँ क्या कर दिया, सम। ये आपका कोड बन गया। इसको अब जाहिर सी बात है, ये क्या सम इक्वल टू 0 पे क्या है, यहाँ पर 0 स्टोर होगा, और जो भी वैल्यू ले रहे हो वो यहाँ पर आएगी, A0 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, वो ऐड होगी, फिर सम अपडेट होगा। ऐसे ऐसे करते सारी वैल्यू अपडेट होकर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। हम इसको करा देते हैं एक बार रन, और मैं साइज लेता हूँ, छोटा ही लेता हूँ, 4 एलिमेंट मैंने ले लिया, 1 2 3 4। आप खुद ही ऐड कर लीजिए, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, सम ऑफ एलिमेंट्स का मतलब एरे के अंदर प्रिंट। मीन्स कैसे करते हैं, अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मैं इंटू कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अगर मैंने लिया 3 साइज 1 2 3, आंसर तो गलत आ गया। क्यों आया? मैंने यहाँ केवल इंटू का साइन लगाया। मैं चाहता था जितने भी एलिमेंट्स है 1 3 2 6 और 6 × 1, भाई 1 × 2 कितना हो गया 2, 2 3 6। दिक्कत क्या है, हमने सम क्या डिक्लेयर कराया 1। अगर इसको मैं 1 डिक्लेयर करा दूंगा, अगर आपने मल्टीप्लाई का पढ़ा हो या फैक्टोरियल कोड किया होगा, तो उसमें हम जनरली क्या डिक्लेयर करते थे, वेरिएबल को 1। तो 1 से ही वो स्टार्ट चलेगा, फिर आपकी वैल्यू क्या होती रहेगी, अपडेट होती रहेगी। तो मैंने अगर इसको अब कराया रन, मैंने साइज अगेन 4 ले लेते हैं, या 3 ही रखते हैं, चलो 3, 3 × 4 और 1 या 2 रख देते हैं। तो 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना हो गया 24, 24 आंसर आ गया। आप माइनस में भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया साइज 4, मैंने लिया -1 -4 -5 और एक ले लिया 6। देख लीजिए, आप कर लीजिए, 5 4 जा सही है, 5 4 जा 20 26, हाँ ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका मल्टीप्लाई हो गया। और ऐसे ही करके आप और भी कर सकते हैं, आप चाहे माइनस का कर लीजिए, और डिवाइड का मत करिए, क्योंकि डिवाइड में ये जनरली नहीं देगा, क्योंकि हम उसमें एक एक करके डिवाइड करके एलिमेंट को नहीं चेक कर पाएंगे। आप माइनस का भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका तरीका था। एक चीज और बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने एक फॉर लूप में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बट जनरली मैं 2 फॉर लूप फॉलो करता हूँ। क्या, एक फॉर लूप का मतलब ये हो गया कि मैंने सम को यहाँ डिफाइन कर दिया, क्या, सम इक्वल टू 0, और मैंने क्या कहा, मैंने इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक फॉर लूप में भी आप कर सकते हो। और मैंने क्या कहा, इसको मैंने यहाँ करली ब्रेसेस लगाया, और ये करली ब्रेसेस बंद कर दिया। अब इस यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ, क्योंकि हम समेशन की बात कर रहे थे, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करा लेते हैं। हमने ले लिया साइज 5, और 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 4 3 2 1 6, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स है। देखिए इनका सम 16 आ गया, चाहे तो आप ऐड कर लीजिए। 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 2 कितना हो गया 9, +1 10, 10 + 6 16। तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। ये मतलब आप एक फॉर लूप से भी कर सकते हैं, और इसी तरह आप और भी कोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे, और आप अपनी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है कमेंट में डालिए, आप मुझे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू।